Namaskar. Today we will complete the question answer part of chapter 9 Exploring India. Taj Mahal is built on the bank of river Yamuna. Fatehpur Sikri is built completely with red sandstone. किसने बनाया फतेहपुर सिकरी? अकबर. Manipur is situated in the dash of India northeast. लोकटक लेक इज फेमस फॉर इट्स ऑर्किड्स. वहाँ पे बहुत तरह के ऑर्किड्स होते हैं. वृंदावन गार्डन इज लोकेटेड ऑन द टेरेस ऑफ कृष्ण राजा सागर डैम अक्रॉस द रिवर कावेरी. इंडिया इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम. आगरा इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. द पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर इज मिक्सचर ऑफ मेनी ट्राइब्स. Mysore is a historical city of Karnataka. Our historical moment must be preserved. वृंदावन गार्डन मैसूर. वृंदावन गार्डन कहाँ पे है? मैसूर में. फतेहपुर सिकरी किसके लिए फेमस है? वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम, और वहाँ का वाटर सिस्टम भी अच्छा था. फ्लोटिंग पार्क. फ्लोटिंग पार्क कहाँ पर है? तो कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क. कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क. ज्वेल ऑफ इंडिया मणिपुर. ज्वेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? मणिपुर. दिल्ली, आगरा, जयपुर इसको क्या कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल. चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. नेम 2 ट्रेन्स दैट रन बिटवीन आगरा एंड दिल्ली. आगरा और दिल्ली के बीच जो 2 ट्रेन चलती हैं उनका नाम बताइए. ताज एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील. Who built the Taj Mahal? The Taj Mahal is built by Shahjahan. Name the largest freshwater lake of Eastern India. The largest freshwater lake of Eastern India is Loktak Lake. Highlight 3 main features of the Mysore Palace. The 3 main features of the Mysore Palace are the Golden Royal Elephant Throne, Darbar Hall, Kalyan Mandap. What is a museum? A museum is the place where historical things preserved and exhibit it for educational purpose so that future generation know about our glorious past. म्यूजियम क्या है? म्यूजियम वो प्लेस है जहाँ पर हिस्टोरिकल थिंग्स को प्रिजर्व किया जाता है और डिस्प्ले उसको दिखाया जाता है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो हमारे ग्लोरियस पास्ट को जान सके. What is the special attraction of वृंदावन गार्डन? वृंदावन गार्डन का स्पेशल अट्रैक्शन क्या है? The special attraction of Vrindavan Garden is the musical fountain that showcase a wonderful harmony of water, color and music every evening. वहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन क्या है? वहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन जिसमें वंडरफुल हार्मनी दिखता है, वाटर, कलर और म्यूजिक का, जो कि हर इवनिंग को होता है. What makes India a favorite destination for tourists? इंडिया को फेवरेट डेस्टिनेशन टूरिस्ट के लिए क्या बनाता है, तो उसको देखते हैं. इंडिया हैज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन, कस्टम, religious and language. This wonderful blend makes India a favorite destination for tourists from all over the world. इंडिया में यूनिक ब्लेंड है ट्रेडिशन का, कस्टम का, रिलीजन का और डिफरेंट लैंग्वेजेस का, और सब हार्मनी और लव के साथ रहते हैं. यही यूनिक ब्लेंड इंडिया को फेवरेट डेस्टिनेशन बनाता है टूरिस्ट के लिए. लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं इंडिया को देखने के लिए. दे केम हियर टू सी द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, नेचुरल ब्यूटी एंड पार्टिसिपेट इन एडवेंचर. तो वो लोग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखने आते हैं, नेचुरल ब्यूटी को देखने आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं एडवेंचरस एक्टिविटी में, लाइक राफ्टिंग एंड स्कीइंग एक्सेट्रा. Tourists also enjoy the colorful festival, music,
डांस ऑफ इंडिया। टूरिस्ट आते हैं, वो लोग यहाँ के इंडिया के कलरफुल फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं और म्यूजिक डांस को भी एंजॉय करते हैं। लिस्ट 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी के 3 मेन फीचर्स को, इम्पॉर्टेंट फीचर्स को बताइए। द टाउन वॉज बिल्ड कम्प्लीटली इन रेड स्टोन। टाउन किस में बना हुआ है? रेड स्टोन में बना हुआ है। फतेहपुर सिकरी किसने बनाया है? अकबर ने बनाया है। द स्लोपिंग लेवल ऑफ फतेहपुर वेयर कनेक्टेड विथ टेरेसेस वेयर डिफरेंट बिल्डिंग वेयर बिल्ट। जामी मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा। वहाँ पे स्लोपिंग लेवल है जो कि टेरेस से कनेक्टेड है डिफरेंट बिल्डिंग से, जैसे जामी मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा एक्सेट्रा। द टाउन हैड अ मोस्ट वेल प्लान ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। टाउन में ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम अच्छा बना हुआ है। Briefly describe any 2 places of tourist attraction in मणिपुर। मणिपुर के 2 टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले प्लेसेस का नाम बताना है, उसको बताना, एक्सप्लेन करना है। 2 places of tourist attraction in मणिपुर आर लोकटक लेक एंड सेंद्र आइलैंड। पहला तो ये हो गया, लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ईस्टर्न इंडिया। लोकटक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ का? ईस्टर्न इंडिया का। द टूरिस्ट स्टे इन द ब्यूटिफुल बंगलो सिचुएटेड क्लोज टू द सेंद्र आइलैंड। तो टूरिस्ट कहाँ रुकते हैं? बहुत सुंदर सुंदर जो बंगलो बना हुआ है सेंद्र आइलैंड में, वहाँ पर रुकते हैं और लोकटक लेक को देखने जाते हैं। द लोकटक लेक इज ऑल्सो वर्ल्ड फेमस फॉर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्किड। लोकटक लेक किसके लिए फेमस है? ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्किड के लिए फेमस है। कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। दो चीज़ मणिपुर का फेमस है। क्या क्या? पहला तो लोकटक लेक और दूसरा क्या हो गया? दूसरा कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। पहला लोकटक लेक हमने देख लिया कि वो फ्रेश वाटर लेक है ईस्टर्न इंडिया का, और वहाँ पर टूरिस्ट बंगलों में रहते हैं जो कि सेंद्र आइलैंड पे है, और वहाँ पे वो फेमस क्यों है? वहाँ के वैरायटी ऑफ ऑर्किड के लिए फेमस है। कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है? तो ये भी मणिपुर में है। इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। दुनिया में एकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? मणिपुर में है। द पार्क इज कंपोज्ड ऑफ मैसिव मास ऑफ फ्लोटिंग वीड्स। फ्लोटिंग वीड से ये पार्क बना हुआ है। द पार्क इज फेमस फॉर द इंडेंजर्ड ब्रो अल्टर डियर ऑफ मणिपुर संगाई। तो ये क्यों फेमस है? जो इंडेंजर्ड डियर जिसका नाम है ब्रो अल्टर डियर, कहाँ का? मणिपुर संगाई का, उसके लिए फेमस है। हाईलाइट 3 मेन फीचर्स ऑफ द मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस का 3 मेन फीचर्स कौन कौन? द गोल्डन रॉयल एलिफेंट थ्रोन, द दरबार हॉल, द कल्याण मंडप। What role does a well-developed transport system play in attracting tourism? टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे मदद करता है? A well-developed transport system play very important role in attracting tourism. If journey to reach destination is comfortable, inexpensive and convenient, people choose to visit those places. This is how transportation system play very important role in attracting tourism. तो वेल प्लान टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो क्या होगा? लोगों को पहुंचना कंफर्टेबल होगा, सस्ता होगा और कन्वीनियंट होगा लोगों के लिए। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस जगह को विज़िट करना पसंद करेंगे। इसलिए अगर वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा
तो वहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल होगा, जिसके कारण वो टूरिस्ट प्लेस बहुत लोग वहाँ जाना नहीं पसंद करेंगे। इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी टूरिस्ट प्लेस को बढ़ावा देने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। Why are petrol and diesel vehicle not allowed near Taj Mahal? Petrol and diesel vehicle are not allowed near Taj Mahal because petrol and diesel produce harmful gases which pollute air, and because of polluted air rain become acid rain which damage the beauty of Taj Mahal. So to preserve the beauty of Taj Mahal, petrol and diesel vehicle are not allowed near Taj Mahal. तो जब पेट्रोल और डीजल व्हीकल चलता है तो उससे बहुत हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, SO2 एक्सेट्रा निकलता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो हवा को पोल्यूट करता है, एयर को पोल्यूट करता है, और जब रेन होता है तो बारिश के पानी के साथ मिलकर दोबारा से वो लौट जाता है धरती पे। ये एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या हो रहा था कि ताजमहल का जो ब्यूटी है, उसका जो रंग है वो खराब हो रहा था एसिड रेन के कारण। उसी से बचाने के लिए ताजमहल के आसपास की जितनी फैक्ट्रियां थी और जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां थी उसको रोक दिया गया उस एरिया में चलाने से, ताकि ताजमहल की सुंदरता को बचा के रखा जा सके। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।